हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मधुबन क्लास 8th और चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हुआ है कि एक टेबल दे रखी है पहले क्वेश्चन में। ऑब्जर्व दैट द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली और नॉट। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ एक्स एंड वाई ये डायरेक्टली आपस में वेरी करते हैं कि नहीं। तो बेटा इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, इनका रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा x अपॉन वाई, ये क्या है 2/12, 3/18, 4/18। ठीक है ना। तो जब हमने इनको काटा, ठीक है ना, यहाँ नीचे 2 1 जा 2, 2 6 जा, है ना, 3 1 जा 3, 3 6 जा 4। अब इसको हम 2 से कट कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 2 जा 2 9 जा, अब तो कटेगा नहीं। तो ये देखा जाए कि 2/9, यहाँ पर भी 1/6 है, यहाँ पर भी 1/6 है, लेकिन ये नहीं है। मतलब इसको सॉल्व करके हम लाए तो यहाँ पर 1/6, वहाँ पर 1/6, लेकिन यहाँ पे क्या है 2/9 है। अगर यहाँ पर भी 1/6 होता तो इसका मतलब ये x और y का रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, जो इक्वल टू का साइन था इसको क्रॉस बना दिया। यहाँ से हमें पता चला कि ये आपस में सेम नहीं है, इसलिए हमने ऊपर भी कट कर दिया और यहाँ पर भी कट कर दिया। ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, सो एक्स एंड वाई नॉट वेरी डायरेक्टली। ठीक है ना। अब हम इसके बी वाले पार्ट पे चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दे रखा है, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। 2/0.8, 3.25/1.3, 6.0/2.4। ठीक। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटा दो, इनका ये वाला पॉइंट हटा दो, तो ये हो जाएगा 60/24। अब यहाँ पर जो हम ये पॉइंट हटाएंगे ऐसे करके, यहाँ पे ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक। तो 20/8 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करो, 2 नहीं 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 4 5 जा। इस तरह से इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबका रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 5/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 5/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 5/2 आ रहा है। यानी सबका रेशियो क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा। सबका रेशियो क्या आ रहा, सेम आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी हैं वो वेरी करती हैं आपस में। एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी हैं वो आपस में वेरी करती हैं। कैसे, डायरेक्टली। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि तुम्हें चेक करना था कि एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी करते हैं कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे Q दिया है, जहाँ पे X दिया था वहाँ पे P दिया है, Y की जगह पे Q दिया है। ठीक ना। बाकी सेम है। बाकी एक टेबल ऐसे बनी हुई है। तो उस टेबल में कुछ वैल्यू मिसिंग है। जैसे यहाँ पर Q1 लिख दिया, यहाँ पे P1 लिख दिया और यहाँ पे Q2 लिख दिया। ठीक है ना। तो हमें Q1, P1 और Q2 की वैल्यू निकालनी। जबकि हमें दिया क्या है, दिया है कि P और Q ये वेरी करते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना। तो अब हम क्या जानते हैं कि P/Q मतलब इन सब का रेशियो 2/3 का रेशियो, 4/Q, P1/27, 18/Q2, इन सभी का रेशियो आपस में क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमें पता है। ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो पूरी दे रखी है। यहाँ पर एक मिसिंग है, यहाँ पर भी एक मिसिंग है, यहाँ पर भी एक मिसिंग है। केवल ये वैल्यू ऐसी है जो पूरी दे रखी है, ये वाली 2/3। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से किन्हीं दो लोगों को उठा लेंगे। जैसे हमने इसको उठाया, ठीक, सॉल्व कर दिया, तो इससे क्या निकल जाएगा, Q1 निकल जाएगा। फिर इसको उठा लेंगे, सॉल्व कर देंगे, P1 आ जाएगा। फिर इसको और इसको उठा लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ठीक है ना।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या उठाया, 2/3 और 4/Q1। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे जगह कम थी तो हमने आगे लिख दिया, तुम नीचे लिखना ये चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ पे इसके नीचे लिखना, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/3, यहाँ पे 2/Q1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, और Q1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 = 6 आ जाएगा। यानी Q1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, Q1 = 6। अब हम क्या करें, इसको और इसको उठाएंगे, इन दोनों वैल्यूओं को, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2/3 = P1/27। 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 9 2 जा कितना आ जाएगा 18, यानी P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अब हम इसको और इसको उठाएंगे, ठीक। तो 2/3 = 18/Q2, है ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 9 जा, ठीक। यहाँ पे बचेगा 1/3 और यहाँ पे 9/2 Q2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 = 9 3 जा 27 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो बेटा, अगर ये सारी रेशियो आपस में सेम हैं, ठीक, ये सारे रेशियो आपस में सेम हैं, तो क्या करेंगे, हम किन्हीं दो रेशियो को उठा लेंगे, ठीक, और उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे, तो उससे हमें तीसरी वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बेटा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड का बी वाला। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, ठीक। यहाँ पे लिखा P, यहाँ पे Q, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे Q1, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे P1 और यहाँ पे 4.5 दिया है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे Q2 दिया है। हमें पता है सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ पे लिख लिया हमने P/Q = 1/Q1 = 2/3 = P1/4.5 = 2.5/Q2, ये लिख दिया एक लाइन से। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको उठा लिया, फिर इसको उठा लिया, और फिर लास्ट में इसको और इसको उठा लेंगे। वैसे हमें ये वाली वैल्यू पहले सॉल्व करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया था इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को हमने बाद में जोड़ा, इसलिए ये वाली वैल्यू हमने लास्ट में सॉल्व की है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने 2/3 और P1/4.5 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3P1 = 9 आ जाएगा। भाई 2 से 4.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, क्योंकि 4.5 2 जा कितना होता है 90, और एक पॉइंट लग जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9/3 हो जाएगा, तो P1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको उठाएंगे, ठीक है ना। तो लिखा है 2/3 = 2.5/Q2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2Q2 = 7.5, Q2 की वैल्यू निकालो तो 2 में चला जाएगा। ये जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 5 15 जा, तो Q2 = 2 आ जाएगा 15/4। अगर इसकी वैल्यू पॉइंट में चाहिए तो थोड़ा सा और डिवाइड कर लो, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.7। अब हमने इसको उठाया, किसको, इसको और इसको, 1/Q1 = 2/3, ये यहाँ पे लास्ट में 1/Q1 = 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को रिवर्स कर दो, तो Q1 ऊपर चला जाएगा, ये भी 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 = क्या होता है 1.5, यानी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन चालू होता है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ x एंड 3 पॉइंट y वेरी डायरेक्टली, ठीक है, एंड x = 7 व्हेन y = 10, फाइंड x व्हेन y = 15। कहने का मतलब ये है कि ये x और ये 3 पॉइंट y ये क्या करते हैं, आपस में वेरी करते हैं। फिर कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू कितनी थी 7, तो y कितना आया 10। अब कह रहे हैं अगर y की वैल्यू 15 हो तो x की वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या आएगी। तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है ना। अब ये मत, हाँ ठीक है, तो ऐसे हमने टेबल बना ली। तो हमने तुम्हें बताया कि अगर ये x और 3.5y अगर आपस में
वेरी करते हैं डायरेक्टली, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यानी 7/10 इक्वल टू x/15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा, ऐसे काट दिया हमने। फिर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू 7 3 जा 21, x इक्वल टू निकालेंगे तो 2 में चला जाएगा 21 के, तो आ जाएगा 10.5। इस तरीके से ये 10.5 आ जाएगा। अब हम जो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। द फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर फॉर अ डिस्टेंस 500 किलोमीटर इज 850 रुपीज़। व्हाट विल बी द फर्स्ट क्लास फेयर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 650 किलोमीटर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड को समझ जाते हैं तो विश्वास मानो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी होंगे। लिखने का तरीका देखो क्या है, एक तरफ दिया है डिस्टेंस और एक तरफ दिया है फेयर। डिस्टेंस में क्या है, जब 500 किलोमीटर कोई आदमी जाता है तो उसका किराया लगता है 850 रुपीज़। तो हमने लिख लिया कि 500 किलोमीटर जाने पर कितना रुपया लगता है, 815, है ना। फिर पूछ रहे हैं अगर उसे 650 किलोमीटर जाना हो तो हमने यहाँ पे डाल दिया 650 किलोमीटर, तो कितना किराया लगेगा, मान लेते हैं कि x लगेगा। ठीक है ना, क्या माना हमने कि x लगेगा। अब यहाँ पे दो एरो जो हमने बनाए हैं वो देखो क्या है। एरो कैसे डिसाइड होंगे, तो जो एरो होता है ना, एरो ये छोटे से बड़े की तरफ लगता है ना। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये एरो आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा 500 और 650 में कौन बड़ा है, 650, इसलिए एरो कहाँ आएगा, नीचे। लेकिन इसमें देखो 850 और x, इसमें भी है एरो हमने नीचे लगाया, और जबकि हमने तुम्हें क्या बताया कि एरो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि x बड़ा होगा, सोच के देखो। देखो बेटा, जब 500 किलोमीटर जा रहे थे तो तुम्हें कितना किराया पड़ रहा था, 850। अब हमें जाना है 650 किलोमीटर। ठीक, तो किराया जाहिर सी बात ज़्यादा होगा कि नहीं होगा भाई, पहले कम किलोमीटर जाते थे, कम दूर गए तो कम पैसा, अब ज़्यादा दूर जा रहे हैं ट्रेन से तो ज़्यादा पैसा लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमें इसलिए अंदाजे से पता चल गया कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 850 से तो बड़ी होगी, पक्की बात 850 से बड़ी होगी, इसीलिए हमने एरो क्या किया, नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब दोनों एरो एक ही साइड लगे हों, ठीक, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो इसमें हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का मेथड है। कौन सा, डायरेक्ट वेरिएशन का मेथड। ठीक है बेटा, और इस वाले एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वाले ही मेथड वाले हैं, तो इस एक्सरसाइज को जब तुम सॉल्व करोगे तो ज़्यादातर एरो जो आएंगे वो नीचे की तरफ, मतलब सेम साइड ही आएंगे, या तो ऊपर की तरफ आएंगे या नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है ना, तो जब हमें ये पता चल जाए, ठीक, तो ये बहुत इजी हो जाता है। कैसे, दिस अपॉन, मतलब 500 अपॉन 650, यहाँ पे केवल इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 850 अपॉन x, मतलब जैसा लिखा है वैसा यहाँ पे उतार देंगे, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा यहाँ पे उतार देंगे, बस इनके बीच में ये वाला जो डिवाइड वाला साइन है ना, ये लग जाएगा। ठीक, 500 अपॉन 650, 850 अपॉन x। ठीक, और यहाँ पे बीच में एक एरो इक्वल टू का साइन लग जाएगा, बस तुम्हें यही करना है। अब सॉल्व हो गया। अब तो तुम्हें भी सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो या डायरेक्ट कटिंग पिटिंग करके। देखो हमने एक जीरो से एक जीरो ये कट कर दिया, एक जीरो से ये वाला जीरो कट कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचा, 5/65, और यहाँ पे बचा 85/x। ठीक, अब हमने क्या किया, 5 1 जा 5 और 5 13 जा कितना होता है, 65, तो यहाँ पे आएगा 1/13 और यहाँ पे 85/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x 1 जा x आ जाएगा, और 13 की जब 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1105 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 1105 रुपीज़। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है ना, ठीक है बेटा,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस ये बनाना है किसी तरीके से और सॉल्व हो जाना है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो तुम देख लो कैसा लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा है ये देखो, डिस्टेंस किलोमीटर में और पेट्रोल लीटर में। कह रहे हैं 21 लीटर पेट्रोल में एक गाड़ी जाती है 480 किलोमीटर। तो बताइए अगर हमारे पास गाड़ी में 35 लीटर पेट्रोल हो तो गाड़ी कितनी दूर जाएगी। तो हमने मान लिया कितनी दूर जाएगी, x, ठीक। यहाँ पर भी एरो देख लो एक बार, इधर क्या है 21, इधर 35, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि 35 बड़ा है, दिखने से ही लग रहा है, ठीक। तो हमने एरो क्या किया, नीचे की तरफ बना दिया, नीचे की तरफ हमने एरो बना दिया, ठीक। इसमें भी हमने नीचे की तरफ एरो बनाया, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी होगी। कैसे पता, तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे पास गाड़ी में 21 लीटर पेट्रोल है तो तुम्हारी गाड़ी जा रही है 480 किलोमीटर। अगर तुम्हारी गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल होगा 35 लीटर तो गाड़ी तुम्हारी ज़्यादा दूर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जो भी आएगी वो 480 से तो ज़्यादा ही आएगी, इसलिए हमने एरो क्या किया, नीचे की तरफ बना दिया। अब दोनों एरो नीचे की तरफ हैं, इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट वेरिएशन का मेथड है। कैसा मेथड है, डायरेक्ट वेरिएशन का मेथड। और जब हमें ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का मेथड है, ठीक, तो बहुत आसान हो जाता है। क्या करना है, 480/x = 21/35। बस जैसा लिखा है वैसे इधर उतार दिया, जैसा लिखा है वैसा इधर उतार दिया, बस बीच में = का साइन लगा दिया हमने। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 35 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 21x, और इधर हो जाएगा 480 × 35। x की वैल्यू निकालोगे तो 21 नीचे चला जाएगा। अब बेटा तुम्हें काट पीट देना है और लास्ट में आंसर ले आना है 800 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर मैं बता रहा हूँ कि कटिंग पिटिंग बेटा जो कैलकुलेशन होती है वो हर बच्चा अपने हिसाब से करता है, ठीक है ना। तुम भी इसको अपने हिसाब से सॉल्व करो, केवल तुम्हें समझना यहाँ तक था, यहाँ तक, बाकी ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, एक तरफ हमने हाइट दे रखी है, एक तरफ हमने लेंथ दे रखी है, वो भी किसकी शैडो की। तो एक मान लीजिए बिजली का खंभा है, ठीक है ना, एक बिजली का खंभा है। तो ए इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 12 मीटर, ठीक है ना। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 12 मीटर ऑफ एट अ टाइम व्हेन 6 मीटर हाई ट्री कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक। वैसे तो हमें इस वैल्यू को ऊपर और इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है ना। पहले जो वैल्यू हमें पता होती है उसको लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा घुमा के दिया कि हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है ना। मतलब एक पेड़ की किसी समय जो परछाई है, शैडो, वो 4 मीटर बन रही है। तो बताइए कि उसी समय एक पोल, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है, तो उसकी नहीं, एक पोल जिसकी शैडो 12 मीटर बन रही है तो उसकी हाइट क्या होगी, ये पूछा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक। तो हमने हाइट क्या मान ली, पोल की x मान ली। तो यहाँ पे जाहिर सी बात ये बड़ा है तो इधर ये भी बड़ा होगा, ठीक है ना। सही बात है कि नहीं। जब 4 मीटर शैडो बन रही है तो हाइट है इसकी 6, और जब 12 मीटर शैडो बन रही होगी तो हाइट उसकी कितनी होगी, ज़्यादा ही होगी। तो यानी कि 12/4 = x/3। आपस में काट दो, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 1 जा, 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x = 18 मीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी कदमों से चलता है तो जब 80 स्टेप चलता है तो वो
टोटल 100 सेंटीमीटर, मीटर, 100 मीटर, ये डिस्टेंस किस में है? मीटर में। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते से वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और अभी भी 20 मिनट का हो गया, पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा, फिर अपलोड होने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन अपने आप पढ़ लेना। तुम्हारे पास उम्मीद है सबके पास बुक तो होगी, और नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, पढ़ लेना। मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। एक आदमी 80 कदम चलता है तो वो 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है। अगर उसने 630 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है तो बताइए वो कितने कदम चला होगा। तो हमने क्या मान लिया? मान लिया कि x कदम है ना। तो हमें क्या पता है? दोनों एरो एक ही साइड है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है ना। तो क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 630 इक्वल टू 80 अपॉन एक्स। आपस में सॉल्व कर दो, कैलकुलेट कर दो और ये वैल्यू आ जाएगी। एक्स इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 504 मीटर। नहीं, 504 मीटर नहीं, 504 स्टेप है ना, कदमों की बात हो रही ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लो कैसा लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद में अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे दिया है कि अगर किसी सेफ में अलमारी उसमें 136 कॉपियाँ रखी जाती हैं, ठीक। तो वो जो सेफ है उस सेफ की लेंथ होती है 3.4, ठीक। सेफ की जो लेंथ है वो 3.4 होती है। अगर हमारे पास जो सेफ है उसमें जो लेंथ है उसकी वो 5.1 है मीटर, ठीक। तो बताइए कि उसमें कितनी कॉपियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ भी देते हैं। इन अ लाइब्रेरी 136 कॉपी ऑफ अ सर्टेन बुक रिक्वायर्ड अ सेफ लेंथ of 3.5 meter. How many copies of the same book would occupy safe length of 5.1 meter? यानी 5.1 मीटर जो लेंथ में कितनी कॉपियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो एरो दोनों एक ही साइड है, इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो 136 अपॉन एक्स इक्वल टू 3.4 अपॉन 5.1। ऊपर का पॉइंट हटा दो, नीचे का पॉइंट हटा दो, 17 से डिवाइड कर दो, 17 2 जा 17 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 204 बुक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया। कैलकुलेशन तो मैं अपने हिसाब से करनी है। फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन पहले हमने इसको सही किया है। द कास्ट ऑफ 14 बैग ऑफ द टी पैकेट, ईच पैकेट वेटिंग 2.5 kg is 1,500 rupees. What is the cost of 15 bag of tea packets, each packet weighing 155 kg? ठीक, तो हमने थोड़ा सा सुधार कर लिया। पहले ये देखो, इन 14 बैग में, ठीक, टोटल जो वेट है टी का वो कितना है भाई। एक पैकेट में आता है 2.5 kg, तो 14 बैग में कितना आएगा, ठीक। इसके लिए और उसके बाद में यहाँ पे ये निकालना कि 15 बैग में टी के चाहिए और हर बैग में कितनी आ रही? 1.5 kg, है ना। तो वेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 लाइनें लिख लेते हैं इसके बारे में। वेट ऑफ 14 बैग वाइल ईच पैकेट वेइंग 2.5 kg, तो 14 बैग में कितनी आ जाएंगी? 14 इंटू 2.5 यानी कि 3.50 kg, यानी कि 35 kg टी जो है हमारे पास, ठीक। अब इधर क्या कह रहे हैं कि वेट ऑफ 15 बैग ईच कंटेनिंग 1.5 kg ऑफ टी, ठीक। कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1.5 यानी 22.5 kg, ठीक है ना बेटा। तो कास्ट पूछी है, तो अब क्वेश्चन सही से बन गया। इधर लिख लो वेट, इधर लिख लो कास्ट। 35 किलो टी की कीमत 1050 रुपये होती है। तो बताइए कि 22 किलो 22.5 किलो 22.5 kg टी की कीमत क्या होगी।
भाई 35 किलो ज़्यादा था तो कास्ट भी ज़्यादा थी, अब टी का वज़न कम है तो कास्ट भी क्या होगी, कम होगी, इसलिए एरो दोनों क्या है, ऊपर साइड में। तो क्या आ जाएगा 35/22.5 और यहाँ पे आ जाएगा 150/x। काट पीट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, आंसर आ जाएगा 675 रुपीज़। यानी कि 22.5 किलो चाय की कीमत कितनी होगी, 675 रुपीज़। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ़ द थिकनेस ऑफ 500 शीट ऑफ पेपर इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे ये कॉपी है मोटी सी, ये ऐसे, तो इसमें मान लीजिए 500 पेज हैं, तो इसकी मोटाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि अगर उस कॉपी में या जो है कुल मिला के 275 शीट्स हैं पेपर, ठीक है ना, उसी के, तो बताइए कि पेपर की मोटाई क्या होगी, है ना, थिकनेस क्या होगी। तो इधर लिख लिया हमने थिकनेस सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ सीट। 500 सीट होती हैं तो थिकनेस होती है 3.5। अगर हमारे पास 275 ही सीट हैं तो उसकी थिकनेस क्या होगी, ठीक है ना, तो इसको हमने x मान लिया कि थिकनेस क्या होगी, x होगी। अब दोनों एरो एक ही साइड में है तो यानी कि 3.5/x और 500/275। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, x की वैल्यू निकाली तो 500 में चला गया। काट पीट देना है, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, काट पीट देना है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.925 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, बहुत अच्छी बात है, यहीं पे ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो ठीक से, ठीक, इसकी कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और एक बात कहेंगे बेटा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का नेटवर्क कैसा है, ऑनलाइन देखेंगे तो वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है ना, इस नेट की स्पीड इस समय हर जगह ही ख़राब चल रही है। हो सकता है आज के कई साल बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय पता नहीं है, अगर वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो तुम्हें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट तुम देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, तुम सबसे पहले वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो, उसके बाद में आराम से देखा करो और उसके नोट्स बना लिया करो, ठीक है। फिर बेटा अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद होता है तो इस वीडियो को बेटा लाइक किया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ठीक है ना, ताकि सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें भी लाभ मिले, ठीक है ना। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई लाइक और कमेंट करता है ना।